प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनीषि देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रथम लागूं चरण को। धनिये न छुड़ायो किन लाख तली वाले। जीव के जीव के इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो पारो जीव के लिए जीवन जीव के लिए जीवन। प्यारे सुंदर साथी, धामधनी अक्षरातीत के चरणों में बैठी हुई सभी आत्माएं धनी के नैनों से नैना मिलाकर बैठी और धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत न्यामतें, जिसे मारिफत की न्यामतें कही जाती हैं, क्योंकि धनी का दिल ही मारिफत है। उसके अंदर अनंत सागर है और वो सागर धनी अपने नैनों से सागर की बारिश करता और उस बारिश में भीजने वाली सभी सुहागिन आत्माएं आनंद में गर्क रहती और ऐसे सभी आत्माओं के चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरा नमन। पिछले सप्ताह हम सब सुंदर साथ ने आपस में मिल बैठ के ये चर्चा की थी कि आत्म जागृति कैसे हो और हमें इस संसार में करना क्या है। तो आज वही श्रृंगार प्रकरण 4 जहां पर विराम किया था वहां से आगे हम चलेंगे। लेकिन इसके पहले कि धनी के प्रेम रस में हम सब आत्माएं डूबें, गोता लगाएं, झीलें, हमारे समाज में एक बहुत ही अग्रणी सुंदर साथ सिरदार सखी लता बहन जी के अंदर विराजमान धाम की आत्मा उड़ चली और सुंदर श्री परनामी ने सुंदर श्री गुम्मट जी साहेब का स्वरूप 12 थंब पाट घाट का स्वरूप, उस पर विराजे श्री जुगल स्वरूप
और उनका दीदार करके धनी के हुक्म से इस पाट घाट के ठीक नीचे सुंदर चंदन के झूले पर, जो भव्य श्रृंगार से सजे हुए, उस पर श्री जी साहेब जी मेहरबान, हमारे प्राणों के प्रिय प्राणनाथ विराजे। और श्री जी साहेब जी मेहरबान के दिल में उनकी आनंद अंग श्यामा जी विराजी। और श्री श्यामा जी के दिल के अंदर श्री इंद्रावती जी विराजमान। और श्री इंद्रावती जी के दिल में परम धाम से अवतरित 12,000 मूल तनों की हुक्म की सुरता आत्माएं विराजमान। और धनी के हुक्म से वहां अखंड रूप से विराजी आत्माओं की सुरता इस मानव तन पर धनी बिठा देते हैं, क्योंकि इस मानव तन के द्वारा ही अक्षर का खेल देखा जा सकता है। और हमारा यहां आना ही है अक्षर के खेल को देखने। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो ये जागनी की जो लीला चल रही है इस छठे दिन में, वो सुंदर साथ जागता जाता है और उसके अंदर विराजमान आत्मा अपने मूल अक्षी स्वरूप में से अरस परस हो जाती। लाड़ हमारे अरस के हमसे ना छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग तिन। ये अक्स का अक्स। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सब भली भांति से अब परिचित कि मूल तन हमारे परम धाम में ही राज्य के चरणों में बैठे, कहीं आए गए नहीं। बैठे अर्श में देखे, और वो धनी के दिल रूपी पर्दा पर जो धनी ने अपने दिल में खेल लिया हुआ है वो देख। आड़ा पट भी हकें दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों न होए कायम ए। सहूर यानी अपने दिल में लिया। जो बात करनी है हकें पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। वाहिदत में हमारे मूल तनात परात। तो धनी ने अपने दिल रूपी पर्दा पर
जो भी खेल लिया है वो दिखा रहे हैं। और क्योंकि पर आत्म फरामोश है, लेकिन उसके दिल को जागृत करके दिल के नैन से खेल को दिखा रहे हैं अपने ही दिल पर, क्योंकि सांच झूठ में नहीं जा सकते। तो सांच को सांच में ही सांच की बातें बतानी है, सांच की लीला दिखानी है। और जो कुछ भी सच्ची बात हो रही है वो धाम में हो रही है। और जो धाम में धनी के दिल के अंदर रूहें बैठी हुई हैं, अब हम कभी बोलते हैं धनी के दिल में बैठी है, कभी हम बोलते हैं मूल मिलावे में राजी के चरणों में बैठी है। इसमें भेद कोई नहीं, लेकिन समझने की तो बात है। कैसे? हक भी कहें दिल में, अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। तो अर्श किसको कहा? राजी के दिल को। अर्श भी कया दिल को, और रूहें बैठी कहाँ है? अर्श में। और अर्श का मूल स्वरूप क्या है? राज्य का दिल। क्योंकि उसी दिल का जो ये प्रकट स्वरूप है वो 25 पक्षों के रूप में पसारा है उसका, जिसको कहते हैं अर्श की हकीकत। और दिल को कहते हैं मारिफत। और सब कुछ अद्वैत है, यानी एक। द्वैत का कोई भाव परम धाम में नहीं है। तो जो धनी के दिल के अंग हैं वही परम धाम का स्वरूप है। 25 पक्ष, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, अक्षरातीत का स्वयं का मूल तन, और उनके दिल का प्रकट स्वरूप श्यामा जी, हम प्यार से राज श्यामा जी कहते। तो उनके मारिफत स्वरूप का हकीकत स्वरूप राज श्यामा जी हैं, जो कंचन रंग के सिंहासन पर इस घड़ी मूल मिलावे में विराजे। और मूल मिलावे का आप ध्यान करो सुंदर साथ, वो राज्य का दिल है, परम धाम है, अर्श। अब उस मूल मिलावे को दिल मानो, और उसके अंदर जुगल स्वरूप विराजे हैं कंचन रंग के सिंहासन। और क्योंकि सखियां भी राज्य के ही नूर तन है, नूर दिल है, वाहिद के वाहिदत हैं, मारिफत के हकीकत है, वो सब वहीं विराजे। आप सभी से गुजारिश है कि अपनी सुरता मूल मिलावे में राज्य के चरणों में रखो, और ये मत सोचो कि तुम अर्श में हो, ये सोचो कि तुम राज्य के दिल में हो। और दिल में होने से आप दिल के अंग हो जाते हो। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श
तुम्हारा सोए, यानी परम धाम में हर स्वरूप धनी के दिल का अंग है और वो अर्श में विराजमान है। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखें, कहें, बातें सुने, लेवें तुम्हारी बानी की खुशबू है। और ये गुफ्तगू नूरी है, अनंत आनंदमयी है। अब मूल मिलावे रूपी राज्य के दिल में बैठे हैं। इसको मूल मिलावा ही कहा जाता है कि सखियों का जो मिलावा है उसका मूल राज्य का दिल है, और वो राज्य का दिल ही मूल मिलावा है, और वहां हम सब बैठे हैं। और दिल के अंदर ही बैठकर हमारे जो तन है उनके नैनों को बंद कर रखा है, श्रवण अंग को भी बंद कर रखा है, रसना पर भी ताला लगा रखा है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि मूल तनों के दिल को जागृत करके उनके सुरता को, जो स्वप्नमयी है, अपने दिल के अंदर ले लिया और दिल के अंदर ही बैठकर सब लीला दिखा रहे हैं जो उन्होंने दिल में लिया। पहले लई हकें दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हाथी रूहन, यूं कर हुआ जहूर। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे, जो वाहिदत में असर। एक पातशाही अर्ज की, सो वाहिदत, और वाहिदत का इश्क, सो देख लावने रूहों को, पहले दिल में लिया। सारी लीला जो है दिल से है, और जिसने मारिफत की पहचान कर ली, दिल की पहचान कर ली, वो तन से उड़कर दिल में पहुंच जाता है। और वही दिल यहां पर भी आत्माओं का है, दोनों का दिल एक है। कोई अंतर नहीं। तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं अर्स्तन का दिल जो, सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उन दिल में। तो परातम का दिल, राजी का दिल, श्यामा जी का दिल, और रूहों का दिल जो इस संसार में अक्षी स्वरूप है, उनका दिल एक। लेकिन ये इसका ज्ञान और भान तभी होता है जब हमारी अंदर बैठा हुआ जीव निर्मल होता। और ये नियति का, प्रकृति का नियति है, विधान है कि इसके अंदर बैठे हुआ जीव को ये तन छोड़ना ही पड़ेगा। करोड़ों बार ब्रह्मांड बनते हैं, मिटते हैं, और जितने भी प्राणी
लीला करते हैं, चाहे वो मानुख तन में हो, चाहे वो कीट पतंगा हो, कुछ भी हो, सबका मिट जाना अवश्यंभावी है। पार ब्रह्म जित रहत है, तित आवे नाही काल। उत्पन्न होसी सब फना, ये तो पांचों ही पंपाल। जो उत्पन्न हुआ है उसको मिटना ही होगा, और उनको प्रलय में, मतलब उनके लिए प्रलय हो जाती है, क्योंकि अब न शरीर रहा, न शरीर से कोई संबंध रहा। लेकिन कुछ करके गुजरो, अपने संगी आत्माओं को जागृत करके धनी के चरणों में लगा दो और प्रेम बांटो, तो जीवन सार्थक कहलाता। और ऐसा ही जीवन हमारी पूज्य लता बहन जी ने जिया है। कई सुंदर साथ जो उनके सानिध्य में आए, सरकार श्री जो हमारे सदगुरु हैं, उन्होंने एक प्रकार से अपना आवेश लता बहन जी को दिया, और लता बहन जी उस आवेश को धनी का हुक्म मानकर सुंदर साथ में प्रेम बांटती रही, वाणी का अध्ययन कराती रही, वाणी के अंदर जुगल स्वरूप विराजे उनकी बात करती। और अब वो ये तन छोड़कर श्री गुम्मट जी पहुंच चुके हैं, और जब सब जाग जाएंगे तो फिर मूल तन में मिलना ही है। छठा दिन जुमे का होवे मोमिन जमा, जब सातवें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो तब। अब जो जिनके तन मौजूद हैं उनके लिए छठे दिन की। अब आप कुछ लोग पूछेंगे ये छठा दिन, सातवां दिन, पांचवां दिन क्या है? तो सिर्फ उनकी खातिर जो अनभिज्ञ हैं मैं बता देता हूं। पहला दिन है जब ब्रज लीला हुई, दूसरा दिन है जब रास लीला हुई, तीसरा दिन है जब सच्चिदानंद के सत अंग अक्षर ब्रह्म अपनी आत्मा से धनी के हुक्म के साथ परम धाम में मूल मिलावे में पहुंचकर अक्षरातीत की रचना से 90,000 हर्फों का ज्ञान सुना, और वो यहां आकर उस ज्ञान को धनी के हुक्म से जितना हुआ हुक्म था उतना जाहिर किया। 30,000 उनके तन से जाहिर होना था, 30,000 चौथे दिन में रू अल्लाह श्यामा जी के तन के द्वारा होना था, जिस तन को उन्होंने धारण किया था, धनी देवचंद्र जी कहलाते। और फिर बाकी 30,000 हुक्म था कि मैं खुद जाहिर करूंगा, और वो प्राणनाथ के श्री जी साहेब जी मेहरबान।
प्राणनाथ तो श्यामा जी भी ननी देवचंद्र जी के तन से लीला हो, लेकिन वाणी का अवतरित होना 18,728 चौपाइयों में 14 ग्रंथों में, वो 5वें दिन के लिए। श्री जी साहेब जी मेहरबान, सो जो 90,000 हर्फ सुने उसका पूर्ण खुलासा इस श्री कुलजुम स्वरूप में है, जो 5वें दिन में प्रकट हुआ। और 6ठे दिन की लीला धनी के हुक्म से अभी हो रही है, जब वो कहते हैं 6ठा दिन जुम्मे का होवे मोमिन जमा, जब 7वें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो तब। अब अक्सर सुंदर साथ ये समझता है कि यहां से तन छूटा और सीधा परम धाम चले, लेकिन ऐसा नहीं। पौधे भेले जागसी भेल, खेल देखया सबों एक, बाता करसी जुदी जुदी, विध विध के विसेक। विध विध के विसेक, तो जब धनी बिलंद रब्द रूहों के साथ करके तीजी भूम से मूल मिलावे में पहुंचे पहली भूम पर, और अलस्तो बेरुबकुम की आवाज सबको सुनाई दी, और सबको फरामोश कर एक साथ पौधे भेले, यानी सब एक साथ फरामोश हुए। जागसी भेले, तो जागेंगे भी सब एक साथ। अब जागने की होड़ तो लगी है, हम सब सुंदर साथ इस वाणी के प्रकाश में जागने का प्रयास करें। और कभी कभी लता बहन जी जैसे विभूति आते हैं तो जगा। इसी श्रृंखला में प्यारे श्री राजन स्वामी जी अथक परिश्रम कर रहे, सुंदर साथ को जगाने के वास्ते, सुंदर साथ को ऐसा माहौल देने के वास्ते जिससे वो स्वतः अपनी जागनी कर सके। तो प्यारे सुंदर साथ जी ऐसे विभूतियां धनी का आवेश का अंश लेकर धनी के हुक्म से जागनी का बीड़ा उठ चुका है और हो रहा है। और तन छूटने के बाद श्री इंद्रावती जी के दिल में जहां हमारा मूल अक्सी स्वरूप विराजमान है, उससे जाके अरस परस हो जाता। तो जब तन छूटता है
और हमारी आत्मा जागृत हो चुकी होती है, तो वो पहुंचती है श्री गुम्मट जी में, श्री जी साहेब जी मेहरबान के दिल में, श्यामा जी के दिल में, इंद्रावती जी के दिल में जाकर करार पाती, चैन मिलता है और परम धाम की अद्भुत लीलाओं का रसपान वहीं बैठे बैठे करते। तो एक प्रकार से उनके लिए 7वें दिन की लीला यहीं प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जब सब जागेंगे और सब इंद्रावती जी के दिल में पहुंच जाएंगे, तो फिर धनी के हुक्म से धाम चबूतरे पे विराजमान 16 हाथ का, 16 पहल का तख्तरवा, जो परम धाम का ही स्वरूप है, 8 सागर 8 चिमी का, उस पे विराजेंगे और धनी अपने हुक्म से उसको ले चलेंगे, जमुना जी में झीलेंगे। मारा वाला जी चलो जमुना जल झील। तो सब सुंदर साथ के दिल से ये आवाज धनी सुन रहे कि अब जगाओ, जमुना जी में झीला जाए, श्रृंगार किया जाए और हम सब सखियां अपने मूल तन में जागृत हो जाए। सो तो मूल तन का पहला अक्ष जैसे सपने में हमारा स्वरूप होता है, और राज्य के दिल रूपी पर्दा पर मूल तन बैठे हैं मूल मिलावे में। उनका दिल राज्य के दिल रूपी पर्दा पर, वो पहला अक्ष। और उस अक्ष का अक्ष इंद्रावती जी के दिल में, और उस हुक्म का स्वप्न स्वरूप इन मानव तनों के अंदर विराजी। तो खेल खावंद कैसी सरभर, जो रूहें अंग हादी नूर, हादी नूर हक जात का, मोमिन देखे अरस सहूर। तो सभी आत्माएं श्यामा जी के नूर अंग, राज्य के नूर तन है। श्यामा जी राज्य का दिल है, और उनका प्रकट स्वरूप राज्य का नूर तन है, और सब रूहें उनके नूर तन है। और क्योंकि वो श्यामा जी के नूर अंग हैं, यानी धनी का दिल ही उनके अंदर विराजा है, और वही हक जात है, क्योंकि जात माने ही दिल होता है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। राज्य के दिल के अलावे कुछ और नहीं है। जात माहे यानी उनके दिल के अंदर, हक वाहिदत, और जो परम धाम का स्वरूप है वह वदत का स्वरूप। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है। तो परम धाम का जो लीला स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत, वो अर्श की हकीकत है, और वो धनी के दिल में रहती है। जात माहे हक वाहिदत, तो वाहिदत परम धाम का, जात माहे हक वाहिदत, क्या हक
आदि गिरोह कहला, राजी, श्यामाजी और सभी आत्माएं सब धनी के दिल में। तो कह रहे हैं, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अरस, हक सुपने में भी संग कहें रूहें इनविद अरस परस। तो जो ये राजी की महिमा है, उसके ही स्वरूप ये मोमिन है, और उनके प्रतिबिंबित स्वरूप का जो दिल है वो भी अर्श है, यानी राज्य की वहां बैठकी है। सभी रूहें राज्य के दिल में और सब रूहों के दिल में राज्य। और परामोश अवस्था में भी सबके दिल में राज्य बैठे। हक सुपने में भी संग कहें रूहें इनविद अरस परस। और इस प्रकार से रूहें धनी के दिल से अरस परस है। ए जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माहे, हक अरस कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े ना है। तो ये जो मोमिन है, एक तो राज्य के दिल रूपी पर्दा पर उनके दिल का स्वरूप, रूहों के दिल का स्वरूप अक्स है, और हुक्म इन इंद्रावती जी के दिल में और इंद्रावती जी के दिल से उनके हुक्म स्वरूप इस मानव तन के। ये बहुत बढ़िया सी राह है, और आप सब सुंदर साथ उस राह पर चलकर इस संसार में आकर धाम की लीलाओं का गुणगान करें, रसपान करें और अपने मूल तन का दीदार करें। अक्स के जो असल ताए खेलावत सूरत, सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ ही जामे अरस की बरकत। अक्स के जो असल ताए खिलावत सूरत, सूरत यानी राज्य, प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखावत। तो राजी जिस खेल को अपने दिल में लेके रूहों को दिखा रहे हैं, वहां उनकी भी नजर होती है। तो हुक्म राज्य के दिल की इच्छा और उस पर उनकी नजर, तो हुक्म और नजर मिलकर ही आवेश होता है, और वही श्री जी साहेब जी मेहरबान का स्वरूप है। और उन्हीं के मुखारविंद से उतरी हुई वाणी आवेशित वाणी कहलाती। और कोई वाणी आवेशित नहीं होती। जो साक्षात अक्षरातीत धनी इस संसार में उतारते गए, पहले अपने दिल के अंदर रूहों को सुनाते गए और उसको यहाँ हुक्म से आवेश से प्रकट करते गए। दुनी नाम सुनत नरक छूटत, इनो पे तो असल नाम, दिल भी हकें अर्स कया
या की साहेदी अल्लाह कलाम। सुंदर साथ जी, जिसने सिर्फ प्राणनाथ का नाम सुन लिया, और नाम सुनने माने उनकी थोड़ी सी भी पहचान कर ली, जैसे मेड़ता में ललिता सखी थी, कुरूप थी तन से, कुबड़ी थी, अंगों से अपंग थी, और श्री जी साहेब जी मेहरबान के स्नान करते समय यहां का जल भी नूरी हो गया, और उसकी कुछ छींटें उनके ऊपर पड़ गई, और वो सर्वांग सुंदरी हो गई। उनका ये कठोरता, कुरूपता क्या दर्शाता है? जो मानव के अंदर जो जीव विराजता है, उसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो अनंत गंदगी से भरा होता है, उसी का प्रकट स्वरूप ललिता का ये तन था। लेकिन दिल तो धाम का था, आत्मा तो धाम की। लेकिन जो जीव था, उसने उस स्वरूप को कठोर बना दिया, और उस तत्पश्चात क्या हुआ? जब चिरंतन ग्रंथ के अंदर आप सब सुंदर साथ सुनते आए हो, आज वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी। ये धनी ने ललिता जी को अपना आवेश देकर ये वाणी उतरवाई। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूपों दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी। कितनी बड़ी मेहर हुई कि उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म कट गए, सिर्फ धनी के स्नान करते हुए जल की वो बूंदें जो नूरी हो गई, उसके ऊपर पड़ गई, तो इससे बड़ी दया और क्या होगी? इन जहर जिमी से कोई न निकसिया, अमल चढ़्यो अति भारी, मुझ देखते सैयल मेरी, कईयों जीत के बाजी हारी। धनी की वाणी भी ले लेते, लेकिन अहंकार नहीं छूटता, वाणी का ही अहंकार आ जाता है, और वो हार जाता। अब ये चौपाई सुनिए सुंदर साथ। कारी कुमत ऊब कुचल, ऐसी कठिन कठिन कठोर हूं नारी। मैं काली हूं, छोटी बुद्धि वाली हूं, कुबड़ी हूं, और कुचल, मेरा चाल चलन भी सही नहीं।
और दिल बहुत कठोर है, कोई दया भावना नहीं, ये अपने जीव को संबोधन कर रही। लेकिन जो उस पे आत्म बैठी है धाम की, वो उस नूरी जल से पवित्र हो गई। आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारे। तो आप ये ना समझें कि ये किसी स्त्री की बात हो रही है जो तन से बड़ी कुरूप थी और दिल से बहुत कठोर थी। ये सारा कुछ बताया जा रहा है सिर्फ ये बताने के लिए कि जीव अपने जन्म जन्मांतरों का बोझ लेकर इस संसार में घूम रहा, लेकिन जब धनी की कृपा हो जाती है तो फिर बिल्कुल वक्त नहीं लगता, एक क्षण में वो सारे पाप कर्म धुल जाते और आत्मा उसके अंदर जो विराजी है वो इन सब गंध से दूर होकर अपने धनी के चरणों में आ जाती। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, इतना सुंदर स्वरूप हो जाता है। तन का जो स्वरूप सुंदर कहलाता है वो वास्तव में, क्योंकि आत्म बैठी है, उस आत्म के दिल में राजी स्वयं बैठे हैं, तो जब आत्म निर्मल होती है तो वो तन भी निर्मल होता है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताते दिल की सब देखा है। तो वो मुखारविंद सौंदर्य का प्रतीक हो जाता है। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। और ऐसे प्राण प्रीतम अक्षरातीत पर मैं बेर बेर कुर्बान हो जाऊं। सो सुंदर साथ जी, ये बीच में हमने ये इसलिए कहा कि आप किसी के तन को मत आंकिए, आप उसके दिल को आंकिए। और अगर दिल के अंदर प्राणनाथ की वाणी का रस प्रवाहित होता है तो वो स्वतः ही स्वच्छ होता जाएगा और वो सुंदर हो जाएगा। ये श्री बीतक साहब में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। आप सब सुंदर साथ तो ज्ञानी हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये अपनी ललिता सखी की बात जो हो रही है वो इसीलिए की जा रही है कि जब उसकी आत्मा निर्मल होके जागृत हो सकती है, हमारे अंदर बुरे बुरे संस्कार जो जन्म जन्मांतर से कठोर बना दिए जीव के दिल को, उसको एकदम निर्मल कर देते, पवित्र कर देते। और ये सब पवित्रता आती है मात्र अक्षरातीत के मुखार बिंद से उतरी हुई वाणी के प्रवाह से। तो दुनी नाम सुनत नरक छूट, जिसने सिर्फ प्राणनाथ जी का नाम भर सुन लिया, उनकी सिर्फ पहचान भर कर ली और उनकी जमात में शामिल हो गए, धाम की आत्मा ना होने के बावजूद उसको हिस्सा मिल जाता है निस्बत का। जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन। बंदगी करने के मतलब गाना बजाना नहीं, गाना यानी कि उनके चरणों पे कुर्बान होना ही बंदगी है।
जिन बंदगी मेरी करी, ये श्री जी स्वयं कह रहे हैं, अक्षरातीत अपने आवेश से स्वयं कह रहे हैं। जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा ते, यानी कि मेरी बंदगी करने से उनके अंदर सुंदर आत्मा का स्वरूप जागृत हो जाता है। पाऊं खाक मांगी बुजरक, इस संसार में बुजरक कहलाने वाले बड़े बड़े महर्षि, उनको भी आस है कि 28वें कलयुग में जब साक्षात अक्षरातीत अपनी रूहों के संग पधारेंगे, आत्माओं के संग पधारेंगे, तो उनका दीदार भर मिल जाए, उनकी हल्की सी पहचान भर हो जाए, तो मेरे जन्म जन्मांतर से माया की अग्नि से जलती हुई हमारी सारी अंग प्रत्यंग शीतल हो जाए। तो दुनी नाम सुनत नरक छूटत। तो नाम माने सिर्फ ये मत समझ लीजिएगा कि श्री जी साहेब जी, श्री जी साहेब जी, या प्राणनाथ प्राणनाथ, इससे नहीं बनता। नाम माने पहचान होता। तो निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखा। दुनिया के सभी प्राणी इंतजार कर रहे हैं। क्या? निज नाम, निज माने स्वयं का दिल, क्योंकि असल स्वरूप तो दिल होता है, वहीं से सब कुछ प्रकट होता है। और नाम तन की पहचान होती है। तो तन की पहचान यानी जो यथार्थ में लीला करता है, हकीकत कहलाता है, और दिल मारिफत कहलाता है। तो निज नाम यानी परम अक्षरातीत का तन और दिल जब वाणी के द्वारा प्रकट होता है, यानी मारिफत और हकीकत का खुलासा होता है, निज नाम सोई जाहिर हो। अब वाणी के द्वारा हकीकत और मारिफत का ज्ञान आता है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, तन और दिल मिलके पूर्ण स्वरूप होता है किसी का भी। तो अक्षरातीत का तन और अक्षरातीत का दिल, यानी अर्श की हकीकत और अर्श की मारिफत, ये उनका पूर्ण स्वरूप है। तो निज नाम सोई जाहिर हुआ, और वो प्रकट हुआ अक्षरातीत के आवेश स्वरूप के वाणी से आवेशित वाणी श्री कुलजम स्वरूप में 18,758 चौपाइयों में वो परम धाम का अनंत नूरी सौंदर्य इल्म का जाहिर होता है, और उसके हर लहर में इश्क बसता है, प्रेम बसता है। तो कहते हैं दुनी नाम सुनत नरक छूट, इनों पे तो असल नाम, और जो रूहें वो तो धाम में धनी के अंग, तो वो तो स्वयं ही अक्षरातीत के स्वरूप है। दिल भी हके अरस गया, और ऐसी आत्माओं का दिल तो धनी का सिंहासन है, अर्श है। या की साहेदी अल्लाह कलाम, और इसकी साक्षी अक्षर ब्रह्म ने उन 90,000 हरफों के द्वारा सुना। इलम भी हके दिया, इनमें जरा न शक, सो क्यों न करे फैल वतनी,
करे कायम 14 तबक। अब राज्य के इल्म की रोशनी में जो बेशक करता है हमको, तो हमारे करनी वहदत के मापक क्यों नहीं हो जाते। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का वतनी, तो बेर न लगे हाय। तो जब यहाँ पर हमारा हमारी कहनी और करनी धनी के दिल के हुक्म के अनुरूप हो जाती है, तो फिर दिल में सिर्फ जुगल स्वरूप विराजते हैं, परम धाम विराजता है। तो सुंदर साथ जी, आज प्रारंभ में थोड़ा समय व्यर्थ गया था, लेकिन उम्मीद है कि आप सब ने अपनी सुरता धनी के दिल में लगा ली। इन्हीं वचनों के साथ, धनी की वाणी के साथ आज हम सब विराम लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।